अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। अरे तुम्हारा एक एक पल जाया न जाए, और अगर जाया जाए तो तुम्हारी कामयाबी पर जाए। आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी 888 खोले कामयाबी के गेट। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी 888। देखिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। 10वीं क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने, और इस चैप्टर को आज हम सरल करके समझेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से पहली सभ्यता का उदय होता है, और किस तरह से यह सभ्यता जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैलती है, और किस तरह से इसका अंत होता है, और यह सभ्यता किस प्रकार से हमें जो है आधुनिक समय में या वर्तमान समय में जो हमें ये मिलती है, और इसके साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर इस नदी, ये जो हमारी नदी है, सरस्वती नदी है, सिंधु नदी है, इन नदियों के किनारे पर जो है बस्तियां बसती हैं। यहाँ पर घर बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? भोजन के साथ साथ सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, और पानी ही जो है सभी तरह के जीवन का आधार होता है। इस तरह से यहाँ पर जो है पहली सभ्यता हमारे भारत में जो है पनपी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में ही एक बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता है, बहुत ही जबरदस्त समझी जाने वाली सभ्यता है। और ये सबसे पहले नगरीय सभ्यता हुई है, फिर उसके बाद ये ग्रामीण में बदली है, और फिर ग्रामीण से नगरीय में आई है। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर सभ्यता का उदय होता है। ये हमारी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है, और सिंधु नदी जो है इसके इधर से सिंधु नदी बह रही है। तो ये हमारी सिंधु नदी है, ये हमारी सिंधु नदी है। तो यहाँ भी जो है घर बन जाते हैं और बस्ती बस जाती है। और इसी तरह से इस सभ्यता को खोजा गया। किस प्रकार से खोजा गया? ये एक इंसिडेंस था जब गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंजाब क्षेत्र में जो अपनी टीम को गठित किया, तो उस टीम के जो मुखिया थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है वो 1921 में इन्होंने पंजाब प्रांत में खुदाई का कार्य शुरू किया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। और जब खोदते समय, जब खोदा जा रहा था जब इनको, तो उस समय उनको कुछ वस्तुएं मिली और कुछ नीचे दबे होने का एहसास हुआ। तो इससे जो है इस सभ्यता की खोज हुई। और फिर उसके बाद 1922 में रखाल दास बनर्जी रखाल दास बनर्जी ने भी 1922 में जो है इसी तरह के साक्ष्य को देखा, और उससे जो है ऐसा ये पता चलता है कि इन जगहों पर जो है कभी कोई नगर बसे हुए थे। तो जब इन जगहों की खुदाई कर करके देखा गया तो बड़े बड़े विशाल नगर जो हैं यहाँ दबे हुए मिले। तो इन्होंने तो हड़प्पा क्षेत्र में जो है खुदाई की, तो वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े नगर दबे हुए मिले। और इसने जो है इन्होंने कहाँ खुदाई की थी? इन्होंने मोहनजोदड़ो में
जोदड़ो, मोहनजोदड़ो में खुदाई की और वहां पर विशाल नगर मिले। तो ये जो है सभ्यताएं हमें प्राचीन समय के परिवेश के विषय में बताती हैं, जानकारी देती हैं कि किस तरह से लोग जब रहते थे। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत ही यूनिक सभ्यता हुई है। इनका रहने का तरीका जो था वो सबसे अलग था और यहाँ जो है बहुत सी कलाकृतियां भी होती थी, बहुत से व्यापार भी होते थे और इन लोगों का जीवन जो है बड़ा ही सुखमय था। तो ये सभ्यता, इसका सबसे पहला हम देख लेते हैं। तो इस सभ्यता का जो टोटल एरिया था वो कितना था? 2,15,000 2,15,000 वर्ग किलोमीटर 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। और ये पश्चिम में, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहा, ये आलमगीरपुर एक गांव है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां तक जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। और उत्तर के बाद जो है, पूर्व के बाद जो है पश्चिम में ये पश्चिम में सुतकांगेंडोर नामक स्थान है और ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में जो है ये पश्चिम की ओर फैली हुई थी सभ्यता और उत्तर में ये मांडा जम्मू तक ये फैली हुई थी। इसके बाद दक्षिण में ये सभ्यता दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो देखिए इस तरह से पूर्व में ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी और पश्चिम में सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। फिर इसके बाद ये उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक जो है ये फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर तक ये फैली हुई थी। फिर इसके बाद दक्षिण में ये जो सभ्यता है ये दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इस सभ्यता के बहुत से निशान जो है हरियाणा में कौन सा स्थान है? जैसे राखी गढ़ी और बनावली मिठाथल, ये कुछ हरियाणा में स्थान मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के स्थान है ये। और फिर इसी के साथ राजस्थान में कालीबंग और फिर गुजरात में लोथल, पंजाब में हड़प्पा। इस तरह से जो है मुख्य रूप से ये बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए हैं इन जगहों से, और ये सभ्यता बड़ी ही यूनिक थी। इनका रहन सहन बड़ा ही जबरदस्त तरीके से होता था। इनकी जो गलियां होती थी, इनकी गलियां जो है मुख्य सड़कों से मिली हुई होती थी और मुख्य सड़कें जो थी वो 9.15 मीटर
जो है उनकी चौड़ाई होती थी, यानी कि 9.15 मीटर की चौड़ी चौड़ी जो है मुख्य सड़कें होती थी, और फिर उसके बाद 3 मीटर की जो है उनकी गलियां होती थी। 3 मीटर चौड़ी उनकी गलियां होती थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता जो है बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। इस सभ्यता ने ही सबसे पहले कृषि करना, एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। इस सभ्यता ने ही सबसे पहले मेटल यूज किया था। इस सभ्यता ने ही सबसे पहले आवास बनाना शुरू किया था। इसी सभ्यता ने सबसे पहले कपड़े का फॉर्मेशन किया था। इसी सभ्यता ने सबसे पहले जो है कार्ट का प्रयोग किया था। कार्ट जो गाड़ियां हैं, जो बैलगाड़ी है, और जो आर्ट है उसका भी इस्तेमाल सबसे पहले इसी सभ्यता ने किया था। तो इस सभ्यता के रहने का तरीका क्या था कि बहुत से जो है बड़े बड़े ऐसे घर वहाँ प्राप्त हुए हैं, और घर में एक तरफ जो है बड़ा स्नान घर होता है, और एक तरफ जो है रसोई होती है, उनकी किचन होता है, बीच में ये कोर्टयार्ड होता है, ये आंगन होता है, और ये बड़े बड़े जो है उनके कमरे होते हैं। इस तरह से बड़े बड़े उनके कमरे होते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो उस समय में दब गए थे। तो जब खुदाई के समय देखा तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर पाए गए हैं। उनके घरों में रोशनदान की अच्छी सी व्यवस्था थी, और उनके जो किचन का और घर का जो भी गंदा पानी होता था वो जो है छोटी नालियों से होते हुए, छोटे ड्रेन से होते हुए बड़े ड्रेन्स तक जाता था। और वो ड्रेन्स जो हैं, वो जो बड़े नाले हैं, वो बड़ी बड़ी ईंटों से ढके हुए होते थे। इस तरह से जो है ये सभ्यता एक बड़ी ही समझदार सभ्यता थी। और इसी के साथ ही इस वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के विषय में अगले पार्ट में आपको और बहुत कुछ बताऊंगा। और ये जो सभ्यता है इस चैप्टर में हम क्लियर कर देंगे। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अच्छे से जो है समझेंगे। तो आज्ञा दीजिए मुझे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।